पहले रागिनी नायक, आप चारों अपने हमारे विशेषज्ञों को आपने सुन लिया। रागिनी, डिबेट में सब कह रहे हैं कि इंडिया हारा है, हालांकि अक्षय और ब्रिगेडियर दहिया का अलग टेक है। आप क्या कहते हैं रागिनी, बोलिए। देखिए, सेना के शौर्य को सलाम करते हुए कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था और वो सेना की बहादुरी के कारण हमने पाकिस्तान की छाती पर पैर रखकर पाकिस्तान को रौंदने का काम किया। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि भारत की सीमा में जो दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादी घुसकर आए और हमारे निर्दोष सैलानियों को मारा, उन्हें क्षत विक्षत करने का काम हमारी बहादुर भारत मां के सपूतों ने किया। मैं सबसे पहले तो मानक उन्हें नमन करती हूं और उनको सलाम करती हूं, उनकी बहादुरी को सलाम करती हूं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई नुकसान हुआ है, अगर इसलिए कह रही हूं क्योंकि जवाब मिला नहीं, कुछ गोल गोल जलेबियां बनती रही संसद में, अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। अब दूसरी बात कि मोदी जी क्या करते हैं ना, अपना बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं। लाल आंखें, महामानव, विश्व गुरु, प्रधान सेवक, 56 इंच का सीना। तो मैं वहीं से शुरू करती हूं कि देखिए, कांग्रेस की नाव छोटी ही सही, लहरों से टकराती तो है। मोदी जी के पास कुछ हो ना हो, उपलब्धियों के नाम पर 56 इंची छाती तो है। लेकिन कल जब संसद में राहुल गांधी जी ने उस 56 इंच के सीने को नापने का काम किया तो वो 56 इंच का नहीं, 56 मिलीमीटर का निकला। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि नरेंद्र मोदी जी के और उनकी सरकार के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, ऊंची दुकान और फीके पकवान है। चुनौती बिल्कुल सीधी थी मानक। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर दम है, 50% भी इंदिरा गांधी का दम है, तो नरेंद्र मोदी संसद में आए और बोले ट्रंप का नाम लेकर कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनने कोई मध्यस्थता नहीं की और सिंदूर के साथ सौदा नहीं हुआ। लेकिन वो चुनौती तो इतनी बड़ी गले की हड्डी बन गई मोदी जी के लिए कि ना उगली गई ना निगली गई। अब वो दुनिया 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 के चक्कर काटते रहे। 102 मिनट के भाषण में एक बार ट्रंप का नाम नहीं लिया, 102 मिनट के भाषण में एक बार चीन का नाम नहीं लिया, 102 मिनट के भाषण में एक बार जलते हुए मणिपुर का नाम नहीं लिया। मानक किसका नाम लिया? 14 से 15 बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। तो जब भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना होता है, इंदिरा गांधी को ले आओ, जवाहरलाल नेहरू को ले आओ, राजीव गांधी को ले आओ। पर मुझे बताइए आप एक बार कि 2016 में उरी होता है, पठानकोट होता है, 2016 में पुलवामा होता है, 2025 में पहलगांव होता है, 19 में पुलवामा, हाँ 19 में पुलवामा होता है, 25 में पहलगांव होता है। हाँ। अब इतने सारे आतंकी हमले होते रहते हैं, बार बार चूक होती रहती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारे गृह मंत्री हैं आज के समय में, उनकी नाक के नीचे दिल्ली में दंगे होते हैं, मणिपुर जलता है, पहलगांव हो जाता है। जो रक्षा मंत्री हैं, उरी, पठानकोट, पुलवामा के समय पर वो गृह मंत्री थे, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच अनाउंस हो जाता है, क्योंकि उसमें अमित शाह जी के बेटे की बीसीसीआई की दुकान है, तो दुकानदारी बचानी है। शुभम द्विवेदी की पत्नी को रो रो कर बोलना पड़ता है। यहां पर भी ये भारत का सम्मान नहीं है, उन मां बहनों की उजड़ी हुई मांग का तकाजा नहीं है। वो बार बार बीच में उनको आकर बोलना पड़ता है कि 3 महीने में आप भूल गए। कल सारे जितने लोग दिवंगत हुए अटैक में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनका नाम लेते हैं, किसी एक भाजपा के नेता ने संसद में नाम नहीं लिया। वो बात भी अगर शुभम द्विवेदी की पत्नी आकर कहती है तो भाजपा के लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। तो मैं तो जानना चाहती हूं, निकला नहीं क्या आपके हिसाब से? क्योंकि आप मांग रहे थे ना डिबेट। मैं बिल्कुल उसी पर आती हूं। प्रियंका गांधी जी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं दिया, गृह मंत्री ने नहीं दिया, रक्षा मंत्री ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के रक्षा मंत्री, क्या देश के गृह मंत्री, क्या एनएसए की नहीं है? और अगर है तो इस जिम्मेदारी, इस उत्तरदायित्व को अगर आप नहीं निभा पाए तो किसी का इस्तीफा नहीं होगा, किसी पर कोई उंगली नहीं उठेगी। सवाल पूछते ही आपको देशद्रोही और चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट करार कर दिया जाएगा। और हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, ये हाथ बंधे होने वाली बात जो आई, क्योंकि आपके स्टूडियो में जो मिलिट्री के गेस्ट बैठे हैं उन्होंने ये बात कही, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है, 22 मिनट चलता है, 1:35 पर डीजीएमओ किसके कहने पर जाकर पाकिस्तान से कहते हैं
कि हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं करेंगे, एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। सरकार के कहने पर ही बोलते हैं ना। तो क्या ये हाथ बांधने का काम नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आजाद है कि वो चीन के ड्रोन लेकर हम पर अटैक करे, हमारी सीमा में घुस आए, आरडीएक्स ले आए 300 किलो, उसका आज तक पता न चले, लेकिन हमारी सेना के हाथ बंधेंगे। और क्या कहते हैं हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार, वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, मैं कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप to not attack the military establishments and their air defenses. It is not the opposition who's making this accusation. हमारे देश के डिफेंस अटैक को इंडोनेशिया ये सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, हाथ बांधकर सेना को भेजा, फिर सेना के जो आगे बढ़कर कुचल रही थी पाकिस्तान को, उसके पैर वापस खींचे। ठीक है, ओके। अब गुरुप्रकाश फायर करके, और इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मोदी जी की दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली। ओके, अब गुरुप्रकाश, अब आपकी बारी। कोई बात नहीं, पूरा टाइम मिलेगा गुरुप्रकाश, आपको पूरा टाइम मिलेगा, डोंट वरी। तो यहीं से नहीं, पूरा टाइम, 7 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया है। नहीं, उससे उतना ही मिलेगा आपको, डोंट वरी, उतना ही टाइम मिलेगा, उतना ही दूंगा। बस ये जो 2-3 सवाल है, इसके जवाब आ जाते तो गुरुप्रकाश अच्छा होता कि कितने प्लेन गिरे, क्यों गिरे, ये सब पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी जानना चाहते हैं। बोलिए आप। मैं शुरू करूं मानक? हाँ, बोलिए। हाँ, धन्यवाद। गिरे मानक जी, कल राष्ट्र क्यों गिरे? मानक नहीं सर, वो क्यों गिरे से मतलब वो हाथ बांधने वाली बात है विशंबर जी, वो जो हाथ बांधने वाली बात है ना, वो मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल, मैं क्लेरिफाई करूंगा बाद में इस इशू को। देखिए, प्लेन गिरे, क्या गिरे, हमारा क्या नुकसान हुआ, ये पार्लियामेंट में बोलने में, मैं आज किसी टीवी चैनल पे बोलने, हम इसके हक में ही नहीं, मैं तो नहीं हूं इसके हक में। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके, लेट गुरुप्रकाश मेक हिज पॉइंट। हाँ, गुरु